अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ एक नई सुबह होती है और सेहत सलामती के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वह रोज़ नई ज़िंदगी देता है। रोज़ाना की ज़िंदगी के साथ रोज़ नए काम होते हैं। तो जी यहाँ हमने आज किसी से मिलने के लिए जाना था, तो हम इसलिए रेडी हुए थे। तो वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी फ़ैमिली से मिलने के लिए जाना था आज। तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा हमें इनवाइट किया था, लेकिन हम नहीं जा पाए थे। तो आज हम उनकी तरफ जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। तो मैं ज़रा, वो मेरी पर्सनैलिटी को बड़ा पसंद करती हैं, तो मैं भी ज़रा कह रही थी ज़रा अच्छे से रेडी होके जाऊं। तो बहुत ज़्यादा लश-वश नहीं था, लेकिन बस एक सिंपल सी लुक के साथ रेडी हुई थी। और ये जो ड्रेस था मेरा, मैंने पिछले साल बनाया था, बस एक ही दफ़ा पहना था। तो आज मुझे मौका मिला दोबारा पहनने का, तो ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत लाइट्स और बहुत कंफर्टेबल इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है। बस दुपट्टा इरिटेट करता है ऑर्गेन्जा का, तो मैं बहुत कम लिए इस बार तो मैंने, लेकिन इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, इसलिए मेरे से ये पहले पहना नहीं जा सका। लेकिन आज मैंने कहा यही निकालती हूँ, आज तो कोई इतना काम नहीं है, चलो ये पहन लेती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर था, बहुत ही लाइट सा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा जो था ना, बड़ी अच्छे से रेडी हो रही थी। मतलब अपने आप की पर्सनैलिटी को बार-बार देख रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ। क्योंकि जब आप नॉर्मली मिलने के लिए जाते हैं तो इतना रेडी नहीं हुआ जाता। बस नॉर्मल बंदा उठता है, अपना ड्रेस अच्छा सा निकालता है और बस मुझे भी यही था बस। क्योंकि मुझे इसके बाद ग्रॉसरी भी करने जाना था, तो इसलिए बस मैं अपने हस्बैंड से कही थी कि ऑलरेडी हमारा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो चलें। बस हम निकल रहे हैं और मैं अपनी मेड को सारे काम समझा रही थी कि ये काम करने वाले हैं, तो पीछे से कर लेना। तो बस यहाँ पर फिर हम उनसे मिल के वापस आ रहे थे कि हमें रास्ते में बोर्ड मिला कि यहाँ पर फर्नीचर एक्सपो लगी हुई है, तो हम इधर आ गए। क्योंकि हमारी उनकी मुलाकात की वापसी पर फिर हमने सोचा चलो ये देख लेते, हमारे पास टाइम था। तो फिर हम ये फर्नीचर एक्सपो देखने के लिए आ गए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत डिफरेंट थी, और हमें भी कुछ चीज़ें चाहिए थी घर की डेकोरेशन के लिए। तो हमने कहा चलो जाते जाते विज़िट कर लेते हैं इसको। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे लगी हुई, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी इस बार। लास्ट टाइम भी मैं गई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लगी थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी। बहर हमें जो रिक्वायर था वो हमें मिला, अच्छा भी लगा। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मुझे क्या पसंद आया। तो यहाँ भी फ्लावर्स की भी काफ़ी ज़्यादा रेंज थी, बहुत ज़बरदस्त था। तो बड़ी अच्छी सेटिंग की हुई थी इन्होंने यहाँ पे, और कुछ मॉडर्न थी, कुछ एंटीक चीज़ें थी, और कुछ जो थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हाई लेवल की चीज़ें थी। अब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कुछ ख़ास, लेकिन कुछ चीज़ें पसंद आई थी, तो वो फिर हमने पूछा उनके बारे में। मुझे यहाँ पर एक बेड पसंद आया था, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था तो वो हमें कोई बेड अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इस बार मुझे अच्छा लगा। तो लेकिन एक नेगेटिव बात ये हुई जनाब वहाँ पर कि वो बेड जो था वो सोल्ड आउट था, वो लास्ट पीस था। तो आपको पता है वो इतना ज़्यादा होता नहीं है, जो एक्सपो में चीज़ लगी होती है वो उसी वक्त अगर सोल्ड आउट हो जाए तो फिर उनको देना होता है। तो वो भी सोल्ड आउट था, लेकिन चलें हमने उनको कहा कि हम ऑर्डर कर लेते हैं, तो बनवा लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ से मैंने फिर जी अपने कुशन वगैरह लिए, और जो था अपना बेड का इनसे फ़ाइनल किया। तो बस अभी वो सोल्ड आउट था, तो अब इंशाल्लाह ताला हम उनसे जो था फ़ाइनल करके तो फिर हम आपको दिखाएंगे। ये बेड है वो, आपको बताए कैसे लगा, ये मुझे बहुत पसंद आया। और इंशाल्लाह ताला कोशिश बहुत है कि ये हमें टाइम से दे दें, लेकिन अभी इनसे डील जारी है, देखें क्या बनता है। तो ये जी हम फिर निकल आए थे वापसी पे। तो यहाँ मिरर बड़े अच्छे लगे हुए थे, तो हमने कहा चले आए यहाँ पे तस्वीरें और वीडियोस बना लेते हैं। चले, ये आपको तो पता ही है, शौक़ रहता है मुझे हमेशा से। फैसलाबाद में भी अब काफ़ी एक्सपो वगैरह इस तरह की जो है वो शोज़ होते रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अब बेहतरी की तरफ है। तो जी यहाँ फिर हमने अपनी ग्रॉसरी के लिए आए। ग्रॉसरी थी हमारी, कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें थी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, जल्दी ख़त्म हो गई थी, तो वो हम लेने के लिए आए थे फिर। तो बस उसको अपना हमने परचेज़ किया और निकल आए वापसी के लिए। तो घर आके फिर मैंने अपनी वीडियो बनाई। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी मोबाइल वैनिटी की विज़िट करवाती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन आजकल थोड़ी गंदी हुई है, घर में जब काम शाम चल रहा हो ना, तो फिर इस तरह के मसले मसाइल तो फिर आ ही जाते हैं। तो ये है जी मेरी एक मोबाइल वैनिटी जो मैंने अपने रूम में रखी हुई है।
वॉशरूम में इस तरह की चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग भी मेरा जो है वो इस तरह का नहीं है। बच्चे आते हैं तो तंग करते हैं फिर, तो मैं कहती हूँ कि उनको डांटने से बेहतर है कि अपनी चीज़ों को साइड पर रखा जाए। तो इस तरह से फिर मैंने ना ये चीज़ें सारी जो हैं वो मैनेज की हुई हैं। अच्छा होता है ऐसा है कि जब फलक और एनी भी आई होती ना, तो इन्होंने बस मेरा ही मेकअप इस्तेमाल करना है, मेरी सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं। तो तीनों एक साथ खड़ी होती थी, मेकअप कर रही होती थी हम लोग, मैं एनी फलक। तो मैंने कहा ना भाई मुझे तो करने तो मेरा सामान पड़ा हुआ और आप लोग आ जाती दोनों। तो एनी और फलक ने हमेशा यहीं पे आके रेडी होना। इवन शादी के बाद भी दोनों ने नीचे ही रेडी होना होता था, मेरी ही चीज़ें यूज़ करती होती थी। मामा आपके पास सारा कुछ है, यहाँ पे हमें मिल जाता है, तो हम कहते हैं आपके साथ मिलके बातें भी हो जाएंगी और रेडी भी हो जाएंगे। तो बहुत इंजॉय करते थे। तो एनी याद है ना बेटे आपको? और जब वो ऑस्ट्रेलिया से होके वापस आई थी तब भी वो नीचे ही तैयार होके जाती थी, मेरे रूम में ही खड़े होके रेडी होती थी हमेशा। तो मैंने कहा ना भी अपने कमरे में जाओ, अपना मेकअप पड़ा हुआ, जाके रेडी होके आओ सारा। तो ये देखें जी, काफ़ी डस्ट वगैरह पड़ी हुई, ये तो खैर मेकअप शेकअप की वजह से ख़राब हुई हुई है, तो पेंट करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये है जी हमारा अगला दिन, और आज मुझे जाना था जी अपने बालों का जो है कलर चेंज करवाने के लिए। और देखें हमें पार्लर वाले भी जो इकरा है हमारी, वो हमें क्या सजेस्ट करती है। तो बस हम आज अपना बालों का कलर चेंज कराएंगे, तो आपको दिखाते हैं कि हमने अपने बालों का क्या कलर करवाया था और जो था अपना क्या उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और क्या मैंने सेलेक्ट किया। तो बस मैं अपने हस्बैंड से कही थी कि मुझे आप छोड़ आएँ, पार्लर ड्रॉप कर दें और 5 घंटे बाद मुझे ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिक्स में तो इतना टाइम लग जाता है। तो बस फिर मौसम भी ख़राब हो रहा था और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन करने वाले काम थे। मैंने कहा चले कर ले, बाल काफ़ी ज़्यादा जो मेरे ना वो ख़राब हो गए थे और कलर जो था काफ़ी डाउन आ गया था। तो सोचा अब जो है ना कलर चेंज करवा लिया जाए। देखें ब्लैक बाल मेरे जो है ना वो काफ़ी नीचे आ गए थे, तो अब वो अजीब से भी लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है ना कलर चेंज करवा के आते हैं। तो हम आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर अपनी लुक दिखाते हैं बालों की, कि कैसे हमारे कलर, कौन सा कलर हुआ है। तो ये देखें जी हमारा जो, वैसे मुझे कलर शलर कोई नहीं याद रहता कि कौन सा कलर किया, लेकिन वहाँ मैंने बता दिया था कि इस तरह के मेरे बाल जो है ना वो होने चाहिए। तो हमेशा पिक्चर को देख के मैं करवाती होती हूँ कि ये जो चीज़ है मेरे ऊपर जो है ना सूट करेगी। तो ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त बालों का कलर आया, माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त कलर था। तो ये गोल्डन नहीं थे बिल्कुल भी, तो मुझे भी पसंद आया था। तो 5 घंटे बैठने से मेरे फेस पे कोई अपना ऑयल आया हुआ था बहुत ही ज़्यादा, तो बस फिर थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। तो लेकिन बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू इकरा। तो ये मैंने काम करवाया थी एजाज सैलून एंड एकेडमी से। तो मैं अक्सर इनसे अपने बालों का काम करवाती हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं ये। वैसे तो मैं और पार्लर्स भी जाती हूँ, उनका काम भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये मुझे अपने घर के पास लगता है और इस वजह से फिर मैं अपना जो है काम यहीं से करवा लेती हूँ। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो घर आके मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कैसा लग रहा है, तो वो कह रहे थे बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर आया है। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा हेयर कलर कैसा लगा। तो बस भूख बहुत लगी थी, खाना छाना खाया। ये वीडियो 2 दिन पहले की है जब मैंने ये रेसिपी बनाई। तो घर पड़ा हुआ था जी मटन, उसमें से मैंने हड्डियाँ निकाल के अलग कर दी थी, क्योंकि मुझे बनाने थे पाए। तो फिर मैं पाए में थोड़ा सा गोश्त और वो हड्डियाँ ऐड कर लूँगी। तो इस वजह से फिर मैंने जो था वो बोनलेस जो मटन और मटर डाल के ये मसाला बनाना था। वो प्याज को फ्राई करके फिर मैंने मटन को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। जब इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया अच्छे से, तो फिर मैंने मसाला बनाया, नमक मिर्च हल्दी डालकर और साबुत मसाला डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया। भूनने से इसकी जो बसान थी वो अच्छे से ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने इसमें जो टमाटो का पेस्ट ऐड कर दिया था, तो ताकि फिर इसको टमाटो का पेस्ट डाल के मैंने फिर इसको अच्छे से दोबारा भूना, ताकि इसकी जो है वो अच्छी ग्रेवी भी बन जाए। जब ये टमाटर अच्छे से भुन गए थे तो फिर मैंने इसमें था पानी ऐड कर दिया ताकि ये गल जाए। अच्छा, इसको मैंने गलाने के लिए रखा था, तो इसमें मैंने 4 गिलास पानी डाले थे, क्योंकि ये टेंडर भी हो चुका था भूनने की वजह से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको गलने में, क्योंकि फ्रेश गोश्त था इस वजह से। तो बस फिर इसको मैंने गला लिया था, इसी तरह लगा था 20 मिनट लगे थे तो गल गया था। जो फ्रेश गोश्त था शायद इसलिए जल्दी गल गया था। बस फिर मैंने इसमें दही डाला, थोड़े से मटर डाले इसमें, ताकि इसका जो टेस्ट है थोड़ा डिफरेंट हो जाए, क्योंकि मुझसे सादा नहीं खाया जाता। दिल कहता है कि गोश्त में भी सब्ज़ी ही हो तो ये अच्छा लगता है मुझे, लेकिन बस वही बात है हस्बैंड के लिए करना पड़ता है।
तो फिर मैंने कहा चल थोड़े से मटर डाल लेती हूँ, आलू नहीं डालती, वरना तो मैं आलू भी डालने लगी थी। चलें जी, बस ये हमारी जो थी अपना रेसिपी, ये भी आपके सामने है, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाए थे। तो बस फिर हमने जी खाया पिया, हज़म किया। ये मैं चोकर की रोटी खा रही हूँ और मैं आजकल जी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, तो ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। चलिए जी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।